सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। काफ़ी दिनों के बाद मैं इंग्लिश टीचिंग के लिए आप सभी का अपने चैनल पर वेलकम करता हूँ। लॉकडाउन में कोई अदर ऑप्शन बच नहीं रहा हमारे पास एक ही ऑप्शन दिख रहा है कि हम जितना हो सके यूट्यूब के माध्यम से कुछ ना कुछ स्टडी करते रहें। तो आज काफ़ी समय के बाद मैं आपको नीड और शुड दोनों एक मॉडल वर्ब्स हैं और दोनों के बारे में कई लोगों को कन्फ्यूज़न्स होते हैं कि कब नीड का यूज़ होगा, कब शुड का यूज़ होगा। तो आज मैं आप लोगों का क्लियर कर देता हूँ कब आप नीड यूज़ करोगे और कब आप शुड यूज़ करोगे। पहली बात तो आप ये याद रखना कि नीड एक मॉडल वर्ब भी है और एक मार्जिनल मॉडल वर्ब भी है और शुड केवल एक मॉडल वर्ब है। तो पहले आप ये जान लो कि मॉडल वर्ब और मार्जिनल मॉडल वर्ब में क्या अंतर होता है। मार्जिनल मॉडल वर्ब ऐसे मॉडल वर्ब्स को बोलते हैं जिनका प्रयोग सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दोनों तरीके से किया जा सकता है और मॉडल वर्ब केवल सहायक क्रिया की तरीके से ही यूज़ किया जा सकता है। यानी कि नीड दो तरीके से यूज़ हो सकता है लेकिन शुड सिर्फ एक ही तरीके से यूज़ हो सकता है। अब यहाँ पर इसी बात से आप ध्यान देना शुरू कर दें कि नीड का प्रयोग दोनों तरीके से हो सकता है, शुड का प्रयोग केवल एक तरीके से हो सकता है। मतलब कि नीड का यूज़ करेंगे आप तो वर्ब अगर वाक्य में है तो भी आप नीड का यूज़ कर सकते हैं और वर्ब कोई वाक्य में नहीं है तो भी आप नीड का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन शुड तभी यूज़ होगा जब शुड के बाद कोई ना कोई एक वर्ब होना चाहिए, क्योंकि शुड सिर्फ सहायक क्रिया है यानी कि इसको वर्ब की आवश्यकता होगी और नीड दोनों है तो बिना वर्ब के भी हम नीड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई नीड नॉट गो देयर। अब इस वाक्य में आप गौर करें कि नीड के साथ ये नॉट लगा है और यहाँ पर गो वर्ब है, तो ये नॉट लगने के कारण नीड क्या हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है और गो यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रहा है। आई नीड नॉट गो देयर, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। अब एक और वाक्य देखें, आई नीड अ पेन। अब इस वाक्य में क्या आप देखेंगे कि आई नीड अ पेन में कोई दूसरा वर्ब नहीं, यहाँ पर नीड ही मेन वर्ब का काम कर रहा है और यहाँ पर पेन ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर ये मेन वर्ब है आई नीड। अब एक शुड से वाक्य देखें, आई शुड हेल्प यू, मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। यहाँ पर शुड के बाद ये हेल्प जो है ना, ये वर्ब है, ये मेन वर्ब है। यानी कि शुड के बाद मेन वर्ब का होना आवश्यक है, लेकिन नीड के बाद अगर वर्ब नहीं हो तो भी हम इसी को मेन वर्ब बना सकते हैं और नीड के बाद जब मेन वर्ब हो तो हम इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अब मैं सबसे ख़ास डिफरेंस आपको बता रहा हूँ। जो भी बेसिक लर्नर्स हैं इंग्लिश के, वो जब भी शुड और नीड सीखते हैं तो दे फेस अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम। हिंदी के अकॉर्डिंग आप अक्सर सोचते हो मुझे वहाँ जाना चाहिए, तो चाहिए का कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में ऐसा बन जाता है कि जहाँ पर भी चाहिए होगा हम शुड का यूज़ करेंगे। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि अगर कोई आपसे ऐसा भी सेंटेंस पूछता है, मुझे एक कलम चाहिए, तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि चाहिए देखते हैं ना तो उनको लगता है कि अब तो शुड लगा देना है और यहाँ पर बोल देते हैं आई शुड अ पेन। हालांकि जो अच्छे इंग्लिश के जानकार होंगे दे कैन नेवर यूज शुड इन दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, लेकिन जो कम जानने वाले लोग हैं या सीखने वाले लोग हैं वो शुड लगा देते हैं। इसमें आप क्या करेंगे कि यहाँ पर शुड नहीं लगा सकते आप, क्योंकि इस वाक्य में कोई वर्ब नहीं है और चाहिए यहाँ पर ज़रूरत का बोध करा रहा है, इसीलिए आप बनाएंगे आई नीड अ पेन, मुझे कलम चाहिए यानी कि मुझे कलम की ज़रूरत है। ऐसे आप बना सकते हैं, एकदम इजीली बन गया, कोई दिक्कत है ही नहीं। हाँ, अगर यही रहता कि मुझे जाना चाहिए, अगर यही सेंटेंस रहता मुझे जाना चाहिए,
तो अब आप देख लें, जाना वर्ब है तो वर्ब होगा तो फिर आप शुड का यूज़ करोगे। अब यहाँ पर आप बोलोगे आई शुड गो। दूसरे अगर शब्दों में मैं कहूँ आपसे, तो जब कोई वस्तु चाहिए, कोई नाउन चाहिए, प्रोनाउन चाहिए, देन यू हैव टू यूज़ नीड। बट जब आपको वर्ब चाहिए, जाना चाहिए, खाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सोना चाहिए, देन यू हैव टू यूज़ शुड। दिस इज़ द सिंपल ट्रिक। और मेन बात जो आपको ध्यान देना है कि नीड दो तरीके से यूज़ हो सकता है, शुड एक तरीके से। नीड मुख्य क्रिया भी बन सकता है, सहायक क्रिया भी बन सकता है, और शुड केवल सहायक क्रिया ही बन सकता है। ऐसे आप कितने भी वाक्य सोच लो। आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसे चाहिए। यू नीड दिस बुक, तुम्हें यह किताब चाहिए। ही नीड्स 10 रुपीज़, उसे 10 रुपये चाहिए। इसमें सारा नाउन या प्रोनाउन आ रहा है तो नीड लगा रहे। लेकिन आई शुड कम हियर, मुझे यहाँ आना चाहिए। यू शुड डू दिस वर्क, तुम्हें यह काम करना चाहिए। दे शुड बाई दिस कार, उन्हें यह कार खरीदनी चाहिए। तो कितना सिंपली यूज़ कर सकते हैं आप। तो यही डिफरेंस है नीड और शुड में। आशा करते हैं कि अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। थैंक यू।